हेलो बच्चों, क्लास 9 अध्याय 4 सब्जेक्ट मैथ। अध्याय 4 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस वीडियो में हम अध्याय 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं इसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट आपके लिए हैं जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। पाठ का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आइए देखते हैं, यहाँ पे बात की गई है दो चरों वाले रैखिक समीकरण की। तो सबसे पहले समझते हैं हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो आपको ज्ञात ही होगा कि जिसमें ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हों और जिसकी घात एक हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं दो चरों वाली। उदाहरण के लिए हम कहें ax प्लस by, तो ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे ax प्लस by प्लस c। तो जो है ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है क्योंकि यहाँ पे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहाँ पे जो x है ये एक चर है और दूसरा चर यहाँ पे y है। जो ए बी सी हैं यहाँ पे ये अचर को प्रदर्शित करते हैं, ये चर को प्रदर्शित नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे जो चर हैं x और y हैं तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। रैखिक समीकरण इसलिए कहलाएगा क्योंकि इस पे जो घात है अधिकतम वो एक है। तो जिस समीकरण पे अधिकतम घात एक है उसको हम रैखिक समीकरण कहेंगे। हम देख सकते हैं जैसे 3x प्लस 4y बराबर 6, तो इसको हम एक रैखिक समीकरण कहेंगे दो चर वाला क्योंकि इस पे जो अधिकतम घात है वो एक है, इसलिए इसको हम रैखिक समीकरण कहेंगे दो चर वाला। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है जहां पर a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं है 0 और b बराबर भी नहीं है 0, तो इसे हम क्या कहेंगे। तो इसको हम जहाँ पे a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर 0 नहीं है और b बराबर 0 नहीं है तो उसको हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। किस प्रकार से? इस प्रकार से अभी हम बता चुके हैं आपको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 या ax प्लस by बराबर c। तो ये दोनों क्या हैं? रैखिक समीकरण हैं क्योंकि a, b और c ये वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित कर रहे हैं और जो x और y है ये दोनों चर को प्रदर्शित कर रहे हैं। उसके ऊपर जो घात है वो घात कोई भी घात नहीं चढ़ी है, मतलब एक घात मानी जाएगी। इसलिए यह कौन सा समीकरण कहलाएगा? रैखिक समीकरण कहलाएगा जिसकी अधिकतम घात एक हो और जिसमें दो चर हों। चर मतलब x और y, a और b भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने a, b, c को वास्तविक संख्याएं माना है, इसलिए यहाँ पे a, b, c हम नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा x बराबर 0 समीकरण है। तो जो x बराबर 0 है तो हमारा जो समीकरण है वो y अक्ष का होगा क्योंकि निर्देशांक में हम देखते हैं कि यदि y का मान हमें दिया गया है और x का मान 0 है तो जो बिंदु है वो y रेखा पर उपस्थित होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे x बराबर 0 समीकरण है कैसा होगा? y अक्ष का समीकरण होगा। अगला तीसरा क्वेश्चन है एक दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से कितने हल होते हैं। तो एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमेय रूप से अनंतः अनेक हल हो सकते हैं। कितने हल हो सकते हैं? अनेक हल हो सकते हैं। किस प्रकार से?
वो इस प्रकार से, दो चर वाला कोई भी समीकरण है तो उसमें हम x और y के कितने भी मान निकाल सकते हैं, इसलिए इसका जो आंसर है वो अनेक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को कहते हैं। तो दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उसको हम युगपथ समीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे? युगपथ समीकरण कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, y बराबर 0 समीकरण है। तो जो y बराबर 0 समीकरण होगा वो x अक्ष पर होगा। यदि y बराबर 0 है तो वो x अक्ष पर है, और यदि x बराबर 0 है तो वो y अक्ष पर है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा x अक्ष। अगला छठवां क्वेश्चन है, यदि x, y बराबर x बटा y हो तो x अपॉन y, y अपॉन x का मान क्या होगा? तो इसका जो मान है वो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर होगा। कितना होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर होगा। अगला सातवां क्वेश्चन है, यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होगा? तो फ़ारेनहाइट में जो तापमान होगा वो 86 फ़ारेनहाइट होगा। 30 डिग्री का जो है कितना होगा? 86 फ़ारेनहाइट तापमान होगा। अगला आठवां क्वेश्चन है, समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का एक हल है। तो x माइनस 2y बराबर 4 का एक हल 4,0 हो सकता है, और भी हल हो सकते हैं। तो एक हल 4,0 भी हो सकता है, तो इसलिए इसका एक हल क्या है? 4,0 है। अगला 9वां क्वेश्चन है, यदि तापमान 95 डिग्री F है तो सेल्सियस में तापमान होगा। तो यदि 95 डिग्री है तो सेल्सियस में इसका तापमान होगा 35 डिग्री, 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो 35 डिग्री सेल्सियस होगा यदि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में है। F को यहाँ पे हम फ़ारेनहाइट कहेंगे और C को हम सेल्सियस कहेंगे। अगला, रैखिक समीकरण में चर की उच्चतम घात क्या होती है? तो अभी बता चुके हैं कि जो रैखिक समीकरण होते हैं उसमें चर की अधिकतम घात जो होती है वो 1 होगी। जिसकी अधिकतम घात 1 है वो रैखिक समीकरण कहलाते हैं, और जिसमें अधिकतम घात 2 होती है वो द्विघाती समीकरण कहलाते हैं, और जिसकी अधिकतम घात 3 होती है वो त्रिघाती समीकरण कहलाते हैं। जिसमें चर का केवल एक अंक होगा वो एक चर वाले बहुपद कहलाएंगे, और जिसमें 2 चर होगा तो वो द्विचर बहुपद कहलाएंगे। तो इसलिए रैखिक समीकरण में अधिकतम घात 1 होती है। अगला 11वां क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण x बराबर 3y को मानक रूप में लिखिए। तो इसको हमें मानक रूप में लिखने के लिए हम जो x बराबर 3y दिया गया है, इस 3y को हम इस साइड लेके आएंगे तो x बराबर x माइनस 3y बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि प्लस का y है, इस साइड आया y तो माइनस का y हो जाएगा, इसलिए ये होगा x माइनस 3y बराबर 0। तो इसका आंसर होगा x माइनस 3y बराबर 0, सही आंसर हो जाएगा। तो ये इसका मानक रूप कहलाएगा। अगला 12वां क्वेश्चन है, 4x प्लस 3y बराबर y का एक हल है। तो इसका एक हल हम निकाल सकते हैं 1 माइनस 2। क्या होगा इसका एक हल? एक हल यदि हम देखें तो एक हल होगा 1 माइनस 2। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y बराबर 12 में कितने चर हैं? तो यहाँ पर चरों की संख्या हम देखेंगे, एक x है और एक y है। तो x और y जी हमें चर का अनुभव करवाएंगे। तो x और y क्या होंगे? 2 चर होंगे। तो ये कैसा समीकरण होगा? 2 चर वाला रैखिक समीकरण होगा। क्योंकि इसमें घात कोई भी नहीं है, तो जिस पर घात अधिकतम 1 हो तो वो रैखिक समीकरण होता है।
अगला 14वां क्वेश्चन है, निर्देशांक बिंदु 1,5 अक्ष में है। तो निर्देशांक जो बिंदु हैं वो 1,5 कौन सी अक्ष में होंगे? तो ये प्रथम अक्ष में होंगे। किसमें? प्रथम निर्देशांक जो बिंदु है। अगला, यदि 3x बराबर 24 तब x का मान होगा। यदि 3x बराबर हमें 24 दिया गया है तो 3 यहाँ पे x के साथ में गुणा में है, इस साइड आके भाग में हो जाएगा और 3 8 24 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा 8 निकल आएगा। तो इसका जो मान होगा वो 8 है, इसलिए हमारा आंसर ये 8 है। ये ऑब्जेक्ट आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एमपी बोर्ड में यदि आप वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्ट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट लगभग 30 नंबरों के आते हैं आपके, इसलिए ऑब्जेक्ट पे कमांड बहुत ही ज़रूरी है। और हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ लेकर आए हैं। आपके वार्षिक परीक्षा में इन वस्तुनिष्ठों से बाहर आने की कोई भी संभावना नहीं है। अगला 16वां क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x माइनस y बराबर 4 में x बराबर 1 हो तो y का मान होगा। तो यहाँ जो हमारा y का मान है, x का मान हमें 1 रखना है इसमें। तो यहाँ पे हम x का मान यदि 1 रखेंगे तो हमारा 3 का गुणा होगा 1 में, तो 3 माइनस y बराबर 4 हो जाएगा। और प्लस का 3 इस साइड जाएगा तो ये माइनस का 3 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 3 नहीं रहेगा। तो माइनस y बराबर यहाँ हमारा बचेगा 1। और यदि हम y बराबर निकालेंगे तो माइनस का 1 होगा, इसलिए हमारा जो आंसर है यहाँ पे -1 है। अगला क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरण निकाय में अनंतः अनेक हल हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं? तो रेखाओं के लिए आपको देखना है कि यदि समीकरण का निकाय अनंतः अनेक हल है तो हमारी रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं संपाती होंगी। 18वां क्वेश्चन है, यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हों तो कैसा हल होता है? तो रेखाएं यदि प्रतिच्छेदी हैं तो अद्वितीय हल होता है। कैसा हल होता है? अद्वितीय हल इसका होगा। अगला क्वेश्चन है, समीकरण x + y = 5 में हलों की संख्या है। तो हम अभी बता चुके हैं आपको कि रैखिक समीकरण में जो हल निकल सकते हैं इसके अनंतः हल निकल सकते हैं, इसलिए यह एक रैखिक समीकरण है और दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसलिए इसमें कितने हल निकल सकते हैं? तो हलों की संख्या अनंतः होगी। अगला लास्ट क्वेश्चन है, यदि रेखाएं x अक्ष को काटें तो y का मान कैसा होगा? यदि रेखाएं x अक्ष को काटेंगी तो y का मान 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। तो आइए हम अध्याय 4 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल कर चुके हैं। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वो सभी हल कर लिए हैं हमने। अब आप नेक्स्ट वीडियो में बाकी वस्तुनिष्ठ देखेंगे। धन्यवाद।